अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, मतलब ग्रॉसरी वगैरह हमने समेट ली थी और बाकी उसके बाद का जो दिन था ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं नूडल्स बनाने लगी थी क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि मैं जल्दी से ट्राई करूँ। तो ये मैंने पहले बनाई थी केटल में, केटल की वाटर में, मतलब केटल में नहीं। अच्छा, तो जितना पानी उन्होंने कहा हुआ था वैसे मैंने उतना ही ऐड किया था और थोड़ा-सा इसको और गर्म कर लिया था माइक्रोवेव में रख के। और फिर जो नूडल्स थी वो इसमें डाल दी थी थोड़ी-सी तोड़ के। तो फिर इसमें साथ उन्होंने मसाला भी दिया हुआ था, वो भी ऐड कर लिया था। मुझे सच बताऊँ तो अच्छी लगी हैं, काफ़ी अच्छी लगी हैं। ये नहीं है कि मुझे डर था कि मुझे इस तरह की चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर वो फीकी-फीकी हुई तो क्या करूँगी, इसको और बनाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन मेरी तवक्कुआत के बरअक्स निकली क्योंकि बहुत अच्छी थी। हसन को बहुत पसंद आई, उमाइमा को भी बहुत पसंद आई और वो तो काफ़ी लाइक कर रहे हैं और उनके लिए अब हम रेगुलर जो है इनको ला दिया करेंगे ताकि चलें, एक चीज़ का और इज़ाफ़ा हो गया उनकी पसंद में। तो मुझे भी ये काफ़ी पसंद आई। अब मैं ट्राई करूँगी, कुछ और फ्लेवर्स भी लाएँगे। ये मसाला फ्लेवर था, वैसे काफ़ी अच्छा था। करी फ्लेवर भी थे और दूसरा क्या था, वेजिटेबल फ्लेवर था। तो सारे ट्राई करूँगी, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो फिर हम ले आया करेंगे। अगर नहीं कोई अच्छा लगा तो फिर उसको छोड़ देंगे। और अपने लिए जो मैं बनाने लगी थी, मैं वो पैन में बनाने लगी थी क्योंकि मुझे ये था कि कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए, उसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने पैन में ही पानी डाला, उसको थोड़ा सा गर्म किया और फिर उसमें मैंने नूडल्स जो है ना वो डाल दी थी। ये चटपटा फ्लेवर में थी और ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो। मतलब जो स्पाइसी खाने वाले लोग हैं ना, उनके लिए बहुत मज़े की। और आपको पता है कि हम स्पाइसी ही खाते हैं। बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी थी जो पहले मैंने बनाई थी, और जो मेरे लिए थी वो ये भी बहुत ज़बरदस्त थी और वो पहले वाली भी काफ़ी अच्छी थी। इनको मैंने इस तरह से रेडी किया था, लेकिन मेरा ये मसला था कि मैं ये भी चाहती थी कि इसमें मैंने पानी नहीं रहने देना। मुझे पता है कि इसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो पतली-पतली सी होती है, लेकिन क्या करूँ यार, मैं ऐसी हूँ। मैं चाहती थी कि पानी इसमें ज़रा भी ना रहे और सारा पानी जो है वो इसमें मैं ड्राई कर दूँ। आप मुझे जो कहेंगे ना, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसको थोड़ा-सा वैसा ही रखते हैं, जैसे कहते हैं सरगला सा रखते हैं ना, इसको वैसा रखते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मसाला इसमें भी मैंने डाल दिया था। इसके मसाले में जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी थे साथ, तो इसलिए उसकी जो लुक है ना वो भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत मज़े का फ्लेवर था, काफ़ी चटपटा, जिस तरह से नीमको दाल होती है ना, सेम वैसे ही था। मुझे वैसे काफ़ी पसंद आया था। और अभी मैंने इसका जो पानी है ना, ये सारा मैंने ड्राई कर लेना है और इस तरह की मैंने रेडी की थी, जो जो सूख के ना ड्राई होके बहुत थोड़ी-सी रह गई थी। कोई 2-3 चम्मच ही रह गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी। अभी जनाब आप वीडियो को लाइक कर लें, कहना तो मैं भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए, सारी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। लास्ट वीडियो में आपने मुझे मुबारकबाद भी दी थी मेरी थियरी के लिए, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी मैं बच्चों को स्ट्रॉबेरी देने लगी थी। जिस दिन हमने ग्रॉसरी करनी होती है ना, उस दिन बच्चों का ये होता है कि ग्रॉसरी में जो जो चीज़ भी ऐड है ना, वो सारी एक एक बार थोड़ी थोड़ी सी ट्राई कर लें, उनको तसल्ली हो जाती है। नहीं तो ये होता है कि ये चीज़ हमने नहीं अभी ट्राई की और वो एम ही नाम के भूखे रहते हैं। वैसे उन वो फुल होते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चे हैं ना, फिर कौन कहे कि ये बच्चे हैं। तो वो कहते हैं कि अभी हमने ये चीज़ भी ट्राई नहीं की, आप हमें वो भी दें और वो भी दें। और बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है उनको ये चीज़ें देते हुए, ट्राई करवाते हुए। तो सबसे पहले तो मैंने उनको स्ट्रॉबेरी दी थी। नूडल्स जो है वो ऑलरेडी हमने खा ली थी। हसन ने भी नूडल्स ले ली थी और हुमायमा ने भी ले ली थी। मैंने ली थी, हस्बैंड ने वैसे नहीं ली थी। उसके बाद जी मैंने सोचा कि जल्दी से मैं वीडियो जो है ना वो बना लेती हूँ सिलाई चैनल के लिए। तो ये मैंने ड्रेस सिलाई किया था, मतलब कुर्ता सिलाई किया था कलियों वाला। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप देख लीजिएगा अगर आपने देखना हो तो। और ये लार्ज साइज़ के लिए, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप लार्ज साइज़ में क्यों कुछ नहीं बनाती, तो आज मैंने सोचा कि लार्ज साइज़ में भी मैं बना देती हूँ। वैसे एक वीडियो पहले भी मैंने बनाई हुई है लार्ज साइज़ में ही। अगर यहाँ से किसी को चाहिए तो लिंक मैं आपको दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप देख लीजिए अगर आपको चाहिए हो तो। उसके बाद जी मैंने कुकिंग करनी थी, मतलब शाम की हांडी रोटी का इंतज़ाम करना था। तो आज मैं बनाने लगी थी कीमा, आलू और मटर। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, ऑयल को अच्छे से गर्म करके फिर उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था और ज़ीरे के बाद इसमें फिर मैंने जो अनियंस थे ना वो ऐड कर दिए थे। वो भी डिपेंड है आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। मैंने 1 किलो कीमा बनाना था, तो उसमें मैंने तकरीबन 2 लिए थे ऑनियन बड़े साइज़ के और उनको अच्छे से बारीक काट के चॉप करके ऐड कर लिया था। उसको भी फिर हल्का सा ब्राउन किया था और उसमें फिर जो कीमा था ना, चिकन का कीमा मैंने बनाया था, तो वो डाल दिया था।
और इसको भी फिर अच्छे से भून लेना है। कीमा वैसे मैं बहुत देर बाद बनाने लगी हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना, तो वो हमें पीछे से ही ख़राब दिया था, मतलब फ़्रेश कीमा नहीं था। और जब मैं बना रही थी इतनी बुरी उसकी स्मेल आ रही थी कि मेरा दिल इतना ख़राब हुआ था, दोबारा मेरा कीमा बनाने को ही दिल नहीं किया। इतना मुझे इसका ना बुरा सा फ़ील हुआ और उसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं ना वो मतलब आए कि मैंने कीमा नहीं नेक्स्ट टाइम बनाना। उसके बाद इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, साथ ही इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था, और साथ गरम मसाला, चिली पाउडर, नमक और हल्दी, और साथ जो साबुत धनिया होता है ना, वो थोड़ा सा मैंने उसको ज़रा मैश करके ना हाथ से ही तो फिर मैंने डाल लिया था। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर से थोड़ा सा भून लेना है उनके, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो डाल दिए थे, और फिर इसको कवर करके रख दिया था ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब सॉफ्ट हो गए थे फिर इसमें मैंने मेथी जो है ना वो भी डाल दी थी, थोड़ी इसी स्टेज पे डालनी है, एंड पे नहीं। मोस्टली हम एंड पे डालते हैं, लेकिन मैंने इसी स्टेज पे जो है मेथी ऐड की थी। इसको अच्छे से फिर भून लिया था, और फिर भूनने के बाद इसमें मैंने क्या किया था कि पोटैटो और जो पीज़ होते हैं ना वो डाल लिए थे। आप पोटैटो देख सकते हैं कि इसमें बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने डाले हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इनको भून लेना है, तब तक जब तक ये फिर से ऑयल ना छोड़ दे कीमा। क्योंकि जो पीज़ है वो मैं फ़्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, और इसमें भी थोड़ा सा फिर जैसे ना पानी सा होता है, तो वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और ऑयल छोड़ दें, फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनको ये थोड़ा सा पानी वाले अच्छे लगते हैं और कुछ को ज़्यादा ड्राई अच्छे लगते हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अभी ये देखें ऑलमोस्ट डन है। बहुत ही मज़े का बनता है कीमा मटर और आलू। आप भी ज़रूर बनाइएगा इसी तरह। अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते तो फिर बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जल्दी इतना जो मीट वगैरह है ना वो लाइक नहीं करती, और जो लाइक करती हूँ वो तो फिर मैं ज़रूर कहती हूँ कि बहुत अच्छा बना है, आप भी बनाइएगा। उसके बाद फिर वही बात कि हसन का ये था कि उसको कौन जो है ना वो भी ट्राई करनी है, तो वो मैं लेके आई थी। बहुत मुझे भी शौक़ था खाने का, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें ठीक है, हम दोनों अगर चाहते हैं तो फिर हम करते हैं। तो फिर हसन भी साथ मेरी हेल्प करवा रहा था, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था। तो इसलिए फिर मैंने पहले इनको ज़रा इसके कपड़े शपड़े उतारे थे, इसको थोड़ा साफ़ किया था, इसमें जो बाल शाल होते हैं इन्हीं के, वो भी थोड़े साफ़ किए थे। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैं वैसे ओवन में बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा ये नहीं था कि मैं कितनी देर इसको खड़े हो के पकड़ूंगी, गैस के ऊपर बनाऊंगी, तो वैसा मेरा कोई मूड नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने ऑयल लिया था थोड़ा सा, तकरीबन 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया था, उसमें थोड़ा सा लेमन जो है वो स्क्वीज़ किया था, और उसके बाद इसमें मैंने चाट मसाला जो है ना वो ऐड किया था अपने टेस्ट के हिसाब से। आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे मसाले में, लेकिन मुझे चाट मसाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता होता है, इसलिए मैंने चाट मसाला इसमें ऐड कर लिया था। और चाट मसाले के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड किया था, क्योंकि जो चाट मसाला होता है इसमें नमक थोड़ा कम होता है, और उसको थोड़ा पूरा करने के लिए, हम बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था इसमें। और फिर इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर जो हमारी कॉर्न्स होते हैं, मतलब छलियाँ होती हैं पंजाबी ज़बान में, उसको आपने लेना है। भुट्टा भी कोई लोग कहते हैं, अभी मुझे पता नहीं है कि रेडी हुआ भुट्टा होता है या कच्चा भी भुट्टा होता है, लेकिन हम तो छलियाँ ही कहते हैं। अभी ये देखिए मैंने कॉर्न जो है ना वो ले ली हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसमें थोड़ा सा ऑयल की वजह से जो इसका मसाला है ना वो थोड़ा नीचे बैठा हुआ नज़र आएगा आपको। जब भी लगाना है इसको थोड़ा सा मिक्स करें, और फिर इसके ऊपर आप ब्रश से लगा लें, तो ये थोड़ा ग्रीस भी हो जाएगा, क्योंकि जब ओवन में रेडी हो रहे होंगे अगर इसको ड्राई आप रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। ऑयल की वजह से थोड़ा सा ना ये ग्रीसी ग्रीसी हो जाएगा, और इतनी हार्ड नहीं होंगी रेडी होने के बाद। ओवन को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, मतलब प्री हीट कर लिया था उसको, और फिर उसमें मैंने ये रख दिया। हमारा ओवन वैसे इतना अच्छा नहीं है, एक तो वो इलेक्ट्रिक है और दूसरा इतनी जल्दी काम भी नहीं करता, उसमें थोड़ा सा टाइम लिया था। लेकिन अगर गैस वाला ओवन हो और ज़्यादा अच्छा हो तो फिर तो बहुत जल्दी ये हो जाती हैं रेडी, और बहुत मज़े की बनती हैं। और हसन की मैंने प्लेन ही रहने दी थी, क्योंकि हसन को मसाला जो है इतना पसंद नहीं आता, तो उसको मैंने रहने दिया था ऐसे ही। तो ये सिर्फ मैंने, हसन ने और उमाइमा ने ही खाई थी। हस्बैंड का दिल नहीं करता कोई भी इस तरह की चीज़ खाने को, उनको पता नहीं क्यों उनके पेट में दर्द होने लग जाती है अगर वो कौन खा लेते हैं, चने की दाल खाते हैं, या पता नहीं इस तरह की कोई चीज़ें जो होती हैं ना वो खाने से। तो अभी मैं इसको रखने लगी थी। इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं दिखाना भूल गई थी, क्योंकि हसन ने पहले ही निकलवा ली थी, क्योंकि उससे वेट नहीं हो रहा था। फिर जो मैंने दूसरी 2 रखी थी ना उसको भी मैंने बस ऐसे ही आराम से निकाल के मैं और मायमा ने जो है ना वो खा के काम ख़त्म कर दिया। और जी अगली सुबह नाश्ते में मैं बनाने लगी थी कीमे वाले पराठे, क्योंकि जब भी मैं कीमा बनाती हूँ हस्बैंड की ये
डिमांड होती है कि मैं पराठे बनाऊँ कीमे वाले, और वैसे वो बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें आलू थे इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा मैश कर लिया था, अगर वैसे ही कीमा हो तो फिर उनको मैश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जनाब आज बच्चे जो है ना वो नाश्ता वाश्ता करने के बाद चले गए थे आंटी की तरफ, मतलब फूफो भी उधर थे आंटी के घर ही। तो फिर वो कहते थे कि बच्चों को इधर छोड़ जाएं तो आप भी आ जाएं, लेकिन हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी इसलिए हस्बैंड नहीं जा सकते थे और मैं भी नहीं गई। आज पहली बार उमायमा मुझसे इतनी आवर्स दूर रही है। पहले मुझे ये था कि वो जाएगी तो मैं आराम से बैठूंगी, थोड़ा सा ना इंजॉय करूँगी कि बच्चे नहीं है, इतना कोई रौला डालने वाला नहीं है। लेकिन उनके होते हुए ही घर में रौनक होती है। वो नहीं घर में थे तो मुझे बहुत ऐसे लग रहा था पता नहीं घर में कितना कुछ झाड़ है, उनके बगैर मैं रह नहीं सकती। तो क्योंकि छोटे हैं ना तो वो दिल लगाए रखते हैं, अगर बच्चे बड़े हों तो फिर आदत हो जाती है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं तो फिर इस तरह से होता है। लेकिन उमायमा के साथ मेरा जो ज़्यादा ही लगाव है तो उसके बगैर मेरा ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था। और अभी सारा दिन जो मैंने किया ना मेरा वेस्ट कर दिया सफ़ायर ने। वो इसलिए क्योंकि आज सफ़ायर पे लगी थी सेल, मतलब पहला दिन था तकरीबन, यहाँ पाकिस्तानी टाइम के तो वो 4 o'clock लगनी थी, लेकिन हमारे पास 12 o'clock सेल लगनी थी। तो मेरा ये था कि मैं सेल से कुछ ना कुछ ले लूँगी, लेकिन सफ़ायर की सेल से कुछ लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है। वैसे तो मैं सेल का वेट नहीं करती कभी भी, अगर मुझे कुछ सूट पसंद हो, कुछ चीज़ पसंद आए तो मैं वैसे ही ले लेती हूँ। बाद में मुझे पता चलता है कि इस पर सेल लगी है तो फिर मुझे थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं, खैर है, इतना पछताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सफ़ायर है इससे मैंने काफ़ी सूट पसंद किए, मैंने पसंद किए, फूफो ने पसंद किए, आंटी ने पसंद किए, तो ऑर्डर सारे मैंने ही करने थे। उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये आपने ना हमारे सूट ऑर्डर कर देने। मैं 12 बजे से बैठी उनकी वेबसाइट पे, और ये था मैंने पसंद पहले ही कर लिए थे। जल्दी जल्दी से मैंने बास्केट में डाले और उसको पे करने की ट्राई की कि जल्दी से मैं चेकआउट कर लूँ, लेकिन ऐसा हुआ कि वो कार्ड जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। मैंने कोई 70 बार कार्ड की जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो ऐड की, लेकिन उन्होंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं की, अनसक्सेसफुल कह देते थे। और मुझे इतना था, मेरा सर घूम रहा था। और इसी दौरान जो हमने कपड़े बास्केट में डाले थे, पसंद किए थे, उनमें से एक एक करके सारे ही ख़त्म हो गए और हमें कोई मिला ही नहीं। इसलिए मुझे इतना मेरा सर घूमा। चाहे अगर वो मिल जाते ना सारे कपड़े, उनमें से कुछ थोड़े ही मिल जाते तो फिर भी इतना शायद मुझे दुख ना होता, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि कोई सूट भी नहीं मिला और मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ वो अलग, और सर में अलग फ्री में दर्द करवा लिया मैंने बस कपड़े देखते देखते, और फिर मुझे कोई नहीं मिला। और अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर मुझे कोई पसंद हो ना, पहले भी खैर मैं ऐसे ही करती हूँ, जो मुझे पसंद होता है मैं सेल का कभी भी वेट नहीं करती, मैं फ़ौरन से ही ले लेती हूँ। कोई ही इक्का दुक्का सूट होगा जो मैंने सेल में लिया होगा, वो भी इसीलिए क्योंकि सेल में मिलते नहीं हैं, और जो पसंद होते हैं वो फिर चले जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं। अभी मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैंने कोई वेट नहीं करना। इस बार तो मैंने थोड़ा सा वेट किया था शायद, और वैसे ही अगर मुझे कोई पसंद होगा ना तो मैंने ले लेना है। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपना टाइम भी वेस्ट करूँ और फ्री में सर में दर्द भी लगवा लूँ। बच्चे गए थे तो फिर मैंने सोचा बाथरूम भी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये है कि जब भी मैं साफ़ करने लगती हूँ उमायमा का लाजमी होता है कि उमायमा ने मेरी हेल्प करवानी है, तो फिर बाथरूम कोई साफ़ करवाने वाली चीज़ नहीं है बच्चों के साथ, मतलब उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतने तो केमिकल्स होते हैं जो बच्चों को फिर नहीं पकड़ाने चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि वो गए हैं तो मैं ये काम तो ख़त्म कर ही लूँ जल्दी से। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर किसी ने सफ़ायर से कुछ लिया है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।